देखिए बच्चे सामने रूल्स फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन, रूल्स फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन आपके सामने है। रूल्स जो कि आप अप्लाई करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन को तैयार करते समय। ये जनरल रूल्स हैं, सामान्य रूल्स हैं, ये सामान्य नियम है जो कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करते समय अपने माइंड में रखना है। सीरियल नंबर फर्स्ट कॉलम है, सेकंड ट्रांजैक्शन है, थर्ड अकाउंट अफेक्टेड, अकाउंट अफेक्टेड एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। बच्चे अकाउंट जो कि रिलेटेड होते हैं, जिनका हेड होता है या तो असेट्स या लाइबिलिटी एंड कैपिटल। अकाउंट जो आते हैं या तो अंडर असेट्स या अंडर लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। क्या बोला हमने? असेट्स जो कि अंडर आते हैं या तो असेट्स के अंडर आएंगे या वो लाइबिलिटीज या कैपिटल, यानी उनका हेड या तो असेट्स होगा या कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज होगी। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, नोट नहीं करना है सभी को, सामने देखिए। कैपिटल ब्रॉट इन, इसका मतलब है बिजनेस में कैपिटल लगाई गई या बिजनेस में कैपिटल आई। इसी को अपन इस तरह से ही बोल सकते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसको ऐसे भी बोला जाता है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो इस केस में आपको याद रखना है कैश इंक्रीज होगा और कैपिटल इंक्रीज होगी। याद रखना है असेट्स हेड में क्या इंक्रीज होगा? कैश। और कैपिटल और लाइबिलिटी हेड में क्या इंक्रीज होगी? कैपिटल। सामने देखो, सामने क्या इंक्रीज होगा? कैपिटल। याद करके आना है कल। नेक्स्ट है बच्चे ड्राइंग्स। जब भी ड्राइंग्स होगा प्रोपराइटर के द्वारा पर्सनल यूज के लिए, जब भी ड्राइंग्स किया जाएगा तो इसका जो अफेक्ट है वो असेट्स में कैश पर होगा, कैश डिक्रीज होगा, कैश डिक्रीज होगा। और दूसरा अफेक्ट होगा बच्चे लाइबिलिटीज एंड कैपिटल में, कैपिटल डिक्रीज होगी, कैपिटल डिक्रीज होगी। फर्स्ट क्या था? कैपिटल ब्रॉट इन। कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड होंगे? असेट्स में कैश जो कि इंक्रीज होगा, और कैपिटल और लाइबिलिटीज में कैपिटल, कैपिटल जो कि इंक्रीज होगी। ओके। सेकंड है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स, यदि ड्राइंग्स कैश में किया जा रहा है, किस में किया जा रहा है? कैश में। यानी प्रॉपराइटर विड्रॉ कर रहा है भाई कैश पर्सनल यूज के लिए, तो इस केस में कैश डिक्रीज होगा और कैपिटल डिक्रीज होगी, कैश डिक्रीज होगा और कैपिटल डिक्रीज होगी। यदि ड्राइंग्स गुड्स में किया जा रहा है तो असेट्स फील्ड में स्टॉक डिक्रीज होगा और लाइबिलिटी एंड कैपिटल फील्ड में कैपिटल डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है फिक्स्ड असेट्स परचेज्ड। फिक्स असेट्स खरीदी, आप दो तरीके से खरीद सकते हैं, फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। फॉर कैश का मतलब असेट्स खरीदी, तुरंत पेमेंट किया। क्या होगा बच्चे? कैश डिक्रीज होगा और असेट्स इंक्रीज होगी। एक ही फील्ड में एक आइटम इंक्रीज होगा और एक आइटम डिक्रीज होगा, एक आइटम इंक्रीज होगा और एक आइटम डिक्रीज होगा। कैश डिक्रीज होगा, असेट्स इंक्रीज होगी। और यदि फिक्स असेट्स ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार खरीदते हैं, यदि फिक्स असेट्स उधार खरीदते हैं तो जो असेट्स खरीदेंगे असेट्स फील्ड में वो असेट्स इंक्रीज होगी। सपोज मशीन खरीदी तो मशीन इंक्रीज होगी। और भाई उधार खरीदा है, फ्यूचर में इसका पेमेंट करना पड़ेगा, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। फिक्स असेट्स परचेज, परचेज आप दो तरीके से कर सकते हैं, फॉर कैश और ऑन क्रेडिट। फॉर कैश का मतलब तुरंत कैश दिया,
और असेट्स एक्वायर्ड की, वो असेट्स इंक्रीज होगी और कैश डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा, ऑन क्रेडिट यदि उधार खरीदी, असेट्स इंक्रीज होगी और लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी। असेट्स इंक्रीज होगी और लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी। गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड, गुड्स का मतलब होता है बच्चे जो आइटम आप बिजनेस में परचेज करते हैं रीसेल करने के लिए, उसे गुड्स बोलते हैं। और रीसेल करने का पर्पस होता है भाई प्रॉफिट अर्निंग, क्योंकि बिजनेस का मेन मोटिव ही होता है प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट कमाना। गुड्स जब खरीदेंगे तो आपके पास दो मोड होंगे गुड्स को खरीदने के। सामने देखो, गुड्स को खरीदने के दो मोड होंगे, मोड मीन्स मेथड होंगे, तरीके होंगे। फर्स्ट, फॉर कैश, सेकंड ऑन क्रेडिट। जब हम गुड्स खरीदेंगे फॉर कैश, गुड्स जिसको हम कंसीडर करेंगे स्टॉक में, गुड्स जिसको कंसीडर किया जाएगा स्टॉक में, जब गुड्स खरीद के लाएंगे तो उसको हम गोडाउन में रखेंगे, और गोडाउन में जो चीज रखते हैं हम बेचने के लिए उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक। देखा है जेठालाल का गोडाउन, उसमें देखा है कितने आइटम रखे हुए हैं, वो सब क्या है, गुड्स, क्योंकि वो उन सभी आइटम्स को अपने बिजनेस में रीसेल करने के लिए खरीद के लाया है। क्योंकि इसकी दुकान इलेक्ट्रॉनिक की, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो भी हैं वो सब क्या है, गुड्स, वो सब क्या है, गुड्स। बच्चे जब गुड्स खरीदेंगे कैश में तो कैश डिक्रीज होगा और स्टॉक इंक्रीज होगा, कैश डिक्रीज होगा और स्टॉक इंक्रीज होगा। ऊपर देख लो बेटा, ऊपर आंखें बंद नहीं करो, ऊपर देखो सामने, आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा। ऑन क्रेडिट जब उधार खरीदेंगे, जब उधार खरीदते हैं तो स्टॉक इंक्रीज होगा और लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, स्टॉक इंक्रीज होगा और लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। लाइबिलिटी का मतलब समझते हो, फ्यूचर क्लेम, फ्यूचर क्लेम, फ्यूचर में जो भी दावे होंगे हमारे ऊपर, हम पे जो भी रिकवरी निकलेगी वो हमारी क्या है, लाइबिलिटी। क्योंकि हमने जब गुड्स खरीदा है वो भी उधार, या कोई भी आइटम हम उधार खरीदते हैं तो फ्यूचर में हमें उसके लिए पेमेंट करना होता है। लाइबिलिटी का मतलब फ्यूचर में जो भी पेबल है, पेबल मीन्स जो भी देना है, वो क्या है हमारी लाइबिलिटी, वो क्या है हमारी लाइबिलिटी। तो जब गुड्स खरीदते हैं फॉर कैश तो कैश इंक्रीज होता है, कैश डिक्रीज होता है और स्टॉक इंक्रीज होता है। और जब ऑन क्रेडिट खरीदते हैं तो स्टॉक इंक्रीज होता है और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है। मैं बोल रहा हूं ऊपर देखो मनु, ये याद करोगी तभी शुरुआत होगी तुम्हारी, नहीं ऐसे गुटर मुटर करते रहोगे, बगल वाले में झांकते रहोगे, इधर उधर करते रहोगे। 4 पॉइंट क्लियर। पहला पॉइंट क्या था, बिजनेस स्टार्ट हुआ था, सेकंड में ड्राइंग्स, थर्ड में असेट्स खरीदी, ऑन क्रेज कैश और ऑन क्रेडिट, फोर्थ में गुड्स खरीदा फॉर कैश और ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट है पेमेंट टू क्रेडिटर, फ्यूचर में जो भी पैसा पेबल होता है अदर्स को वो हमारी लाइबिलिटी होती है। जब हम गुड्स खरीदते हैं उधार, जब हम गुड्स खरीदते हैं उधार तो हमारी बनती है लाइबिलिटी, जिसको हम क्रेडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रेडिटर। जब गुड्स खरीदा है उधार तो उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। जब गुड्स खरीदते हैं उधार तो उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। उस लाइबिलिटी को क्या नाम देंगे, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स। और जब असेट्स खरीदी थी उधार उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स फॉर असेट्स, क्रेडिटर्स फॉर असेट्स। याद रखना, पूछा जाएगा कल आपसे, क्रेडिटर फॉर असेट्स। और जब हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, जब हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो भाई कैश डिक्रीज होगा असेट्स फील्ड में, असेट्स फील्ड में क्या डिक्रीज होगा, कैश। और लाइबिलिटी डिक्रीज होगी यदि हम गुड्स खरीदा है जो उधार उसके क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, तो गुड्स का जो क्रेडिटर है यानी क्रेडिटर फॉर गुड्स वो लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। और यदि हमने असेट्स खरीदी है ऑन क्रेडिट तो उससे जो क्रेडिटर क्रिएट हुआ है यानी कि क्रेडिटर फॉर द असेट्स,
तो वो क्रेडिटर डिक्रीज हो। नेक्स्ट है बच्चे सेल ऑफ गुड्स, जो गुड्स खरीदा उसको बेचेंगे। सेल ऑफ गुड्स, जो गुड्स खरीदा उसको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। जो गुड्स खरीदा उसको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। गुड्स खरीदा ही इसीलिए था, बेचने के लिए, क्योंकि कम कीमत में खरीदेंगे, ज्यादा कीमत पर बेचेंगे, अब क्या होगा, फायदा होगा। ऊपर देखो लड़की, ऊपर, और बातें समझो। वही ऐसा भी हो सकता है ट्रांजैक्शन की कॉस्ट है 5000 और सोल्ड कर दिया फॉर कैश 6000। हमने ये गुड्स खरीदा था 5000 का और बेच कितने में दिया, 6000 रुपए में। फायदा हो गया कितने का, 1000 रुपए का। स्टॉक डिक्रीज होगा 5000 से, कैश इंक्रीज होगा 6000 से। असेट्स फील्ड में स्टॉक डिक्रीज होगा 5000 रुपए से और कैश इंक्रीज होगा 6000 रुपए से। जब बेचोगे तो कैश आएगा ना, तो कैश क्या होगा, इंक्रीज, और स्टॉक क्या होगा, डिक्रीज। कैपिटल इंक्रीज होगी 1000 रुपए से, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट से कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज। ऊपर देखे बच्चे, ऊपर देख ले, ऊपर कॉस्ट है 5000, सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट 6000। ये है क्रेडिट सेल। यहां पे गुड्स जिसकी कॉस्ट है 5000 रुपए, सोल्ड कर रहे हैं राम को, वो भी उधार, ऑन क्रेडिट मींस क्या होता है, उधार, कितने में, 6000 रुपए। जिस पर्सन को उधार बेचते हैं उसको डेटर बोलते हैं। जिस पर्सन को उधार बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेटर। जिससे उधार खरीदते हैं उसे क्रेडिटर बोलते हैं, और जिसको उधार बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेटर। डेटर असेट्स होती है। फ्यूचर में जिससे भी रिसेबल होता है वो हमारी क्या होती है, असेट्स। और फ्यूचर में जिसको हमें देना होता है वो हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। फ्यूचर में जो भी पेबल होता है वो लायबिलिटी होती है, फ्यूचर में जो भी रिसेबल होता है उसको असेट्स बोलते हैं। समझ लो दीपक, कल बता नहीं पाए तो बता रहा हूं मैं तुम्हें। भाई स्टॉक डिक्रीज होगा कॉस्टिंग 5000 रुपए से, डेटर इंक्रीज होगा 6000 से। फ्यूचर में आपको राम जो कि आपका डेटर बनेगा उससे रिसीवेबल है अमाउंट कितना, 6000। जब तक इससे रिसीव नहीं हो जाएगा तब तक ये तुम्हारा क्या है, डेटर असेट्स। जब रिसीव हो जाएगा तो ये असेट्स कम हो जाएगी और दूसरी असेट्स इंक्रीज हो जाएगी, जिसका नाम होगा कैश। क्या होगा, कैश। कैपिटल इंक्रीज होगा बच्चे 1000 से। बच्चे कभी कभी बिजनेस में लॉस भी होता है सेल करने पर। जैसे कॉस्ट है 5000, सोल्ड कर दिया फॉर कैश 4500। डिफेक्टिव गुड्स वगैरह है, गुड्स डिफेक्टिव है, अब उसको रखने से क्या फायदा है, बेचेंगे, जो मिल जाए बेच देंगे। अरेंज कितने में किया था, 5000 रुपए में, बेच कितने में दिया, 4500 फॉर कैश। कैश इंक्रीज होगा बच्चे 4500 से, स्टॉक डिक्रीज होगा 5000 से। लॉस हो रहा है 500 रुपए का, कैपिटल डिक्रीज होगी। प्रॉफिट होने पर कैपिटल इंक्रीज होती है, लॉस होने पर कैपिटल डिक्रीज होती है। बात आई समझ में। नेक्स्ट है बच्चे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, जिसको हमने उधार बेचा, जिसको हमने उधार बेचा वो कौन है, हमारा डेटर। जैसे कि पिछले ट्रांजेक्शन में राम, जिसको हमने उधार बेचा वो कौन है, हमारा डेटर। राम कौन है, हमारा डेटर। जिसको उधार बेचते हैं वो कौन होता है, डेटर। समझते हो उधार बेचने का मतलब, आपकी दुकान पे कोई आता है गुड्स खरीदने के लिए, गुड्स आप उसको दे देते हैं, डिलीवर कर देते हैं, लेकिन पैसा वो तुरंत आपको नहीं देता है, तो वो आपका कौन हुआ, डेटर। तो वही डेटर आपको पैसा दे रहा है, यानी कि रिसीव हो रहा है उस कस्टमर से, यानी क्रेडिट कस्टमर से आपको पैसा रिसीव हो रहा है। कैश इंक्रीज होगा और डेटर डिक्रीज होगा। एक असेट्स इंक्रीज हुई और दूसरी असेट्स इंक्रीज हुई। बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन ऑन डेटर्स, भाई जो डेटर्स हैं उन पर हमने राइट किया है बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल। आपके में से ये टॉपिक हट गया है लेकिन तो भी समझा रहा हूं तुमको। बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन ऑन डेटर, भाई जो डेटर है राम, उससे हम प्रॉमिस ले रहे हैं। उससे हम क्या ले रहे हैं, प्रॉमिस। तो प्रॉमिस बोलने से नहीं, प्रॉमिस के लिए हम उससे साइन लेंगे एक पेपर पे, और उस पेपर पे अपनी शर्तें लिखेंगे कि हमें इतने समय में तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो ब्याज भी देना पड़ेगा, और नहीं करोगे पेमेंट, बिल्कुल नहीं कर पाए पेमेंट, तो हम तुम पे लीगल एक्शन भी लेंगे। ये सारी बातें लिखी होती हैं उस पर। पढ़ लो तुम अच्छे से। राम, राम ने पढ़ लिया। अब ये बातें तुम्हें मंजूर है तो ले जाओ उधार, नहीं है तो या तो पैसा दे दो तुरंत या फिर छोड़ दो ट्रांजेक्शन। राम ने बोला ठीक है हमें मंजूर है ये शर्तें। राम ने अपना साइन कर दिया। राम ने क्या कर दिया, साइन। साइन कर दिया राम ने। राम ने साइन कर दिया यानी राम ने दे दी एक्सेप्टेंस। क्या दे दी, एक्सेप्टेंस मीन स्वीकृति दे दी उन शर्तों पर,
अपनी स्वीकृति दे दी, यस। अब वो हमारा डेटर नहीं रहा राम, अब वो क्या बन गया, बिल्स रिसीवेबल। यानी अब उस पेपर के बेसिस पर हम वसूली करेंगे किससे, राम से, यस। डेटर डिक्रीज होगा और बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज होगा। बिल्स पेबल एक्सेप्टेड बाई क्रेडिटर, हमारे जो क्रेडिटर जिनसे हमने उधार खरीदा है गुड्स, वो भी हमें इस तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज लिख कर देंगे, उनकी शर्तें हम समझेंगे, अगर हमें स्वीकार होंगी एक्सेप्ट करेंगे, उस पर साइन कर देंगे और वापस दे देंगे उन्हें, इसको क्रेडिटर को, यस। तो इस केस में क्रेडिटर डिक्रीज होगा और बिल्स पेबल इंक्रीज होगा। रिडेम्पशन ऑफ लोन, जो हम लोन लेते हैं ना, लोन लेते हैं, लोन समझते हो, लोन, आपको पैसे की जरूरत है तो आप मार्केट से, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या लेते हैं, लोन, लोन लेते हैं, यस। और रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, रिडेम्पशन मीन्स क्या होता है, रीपेमेंट, रीपेमेंट। जो लोन लिया है उसका कुछ समय बाद पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं, तो क्या बोलते हैं, रीपेमेंट, भुगतान करना। और अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है इसको रिडेम्पशन, रिडेम्पशन क्या बोला जाता है, रिडेम्पशन। बाई कैश भी हो सकता है भाई, और बाई इशू शेयर कैपिटल भी हो सकता है। बाई कैश का मतलब जो लोन लिया था उसका पेमेंट किया तो लोन क्या होगा, डिक्रीज होगा। लोन क्या होती है, लाइबिलिटी, लोन क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। और कैश डिक्रीज होगा असेट्स फील्ड में, यस। हमने बोला भाई तुम पार्टनर बन जाओ या तुम ओनर बन जाओ कंपनी के, क्या बन जाओ, ओनर। कंपनी का जो ओनर होता है, जिसके पास कंपनी के शेयर होते हैं, वो क्या होता है, कंपनी का ओनर हो जाता है। और ओनर को अलग एडवांटेज होते हैं, और मनी लेंडर यानी कि जिसने लोन दिया है उसके अलग एडवांटेज होते हैं। ओनर को प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, और जिसने लोन दिया होता है उसे ब्याज मिलता है, ब्याज फिक्स रेट से मिलता है। और प्रॉफिट कभी ज़्यादा भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, इंटरेस्ट के अमाउंट से बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है उससे बहुत ज़्यादा हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है बिल्कुल ना मिले। दोनों ही बातें हैं, रिस्क है। और बिजनेस में हमेशा क्या इन्वॉल्व होती है, बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा, रिस्क, ये कि नहीं। तो भाई जो लोन था ना, लोन, लोन लाइबिलिटी थी, जिसने हमें लोन दिया था उससे हम बोलेंगे भाई तुम शेयर ले लो हमारी कंपनी के, क्या ले लो, शेयर, ऑनर बन जाओ। तो भाई एक लाइबिलिटी डिक्रीज होगी जिसका नाम होगा लोन, और दूसरी लाइबिलिटी इंक्रीज होगा जिसका नाम क्या होगा, कैपिटल। तो कैपिटल भी लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी, और लोन लाइबिलिटी क्या थी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। परचेज रिटर्न, जो गुड्स खरीदा था बेचने के लिए, आया हमारे एंटिटी यानी कि बिजनेस हाउस में, और मालूम पड़ा वो तो डिफेक्टिव है, वो क्या है, तो क्या करेंगे, उसको वापस करेंगे, क्या करेंगे, उसको वापस करेंगे। स्टॉक डिक्रीज होगा, क्रेडिटर डिक्रीज होगा, स्टॉक डिक्रीज होगा और क्रेडिटर डिक्रीज होगा, स्टॉक डिक्रीज होगा और क्रेडिटर डिक्रीज होगा। मिस्टर आयुष समझ रहे हो, कल यहीं से शुरुआत होगी तुम्हारी। भाई एक्सपेंसेस, बिजनेस करना है, बिजनेस से प्रॉफिट कमाना है तो तुम्हें करने पड़ेंगे खर्चे, एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे, एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। जैसे कि तुम्हें सैलरी देनी पड़ेगी स्टाफ को, यदि तुम सैलरी पेड करते हो तो कैश डिक्रीज होगा, कैपिटल डिक्रीज होगी, क्योंकि जब भी कोई एक्सपेंस होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, लॉस, और लॉस से कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब भी तुम एक्सपेंस करते हो तो तुम्हें बेनिफिट मिलता है, क्या मिलता है, बेनिफिट, लेकिन नुकसान तो होता है ना तुम्हारे पैसे का। बोलो बच्चे, किसका नुकसान होता है, देखा तुमने सर्विस ली और उसका पेमेंट किया, यस, कैश डिक्रीज होगा और कैपिटल डिक्रीज होगी। सैलरी आउटस्टैंडिंग और सैलरी अनपेड, यानी तुमने बेनिफिट तो ले लिया लेकिन तुमने पेमेंट नहीं किया, तो इस केस में बच्चे क्रेडिटर इंक्रीज होगा और कैपिटल डिक्रीज होगी। क्रेडिटर का मतलब लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, अभी तुम्हें कितने बताइए क्रेडिटर बताइए, दो तरह के, क्रेडिटर फॉर असेट्स, क्रेडिटर फॉर गुड्स, और ये कौन सा क्रेडिटर है, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, इसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, क्या बोलते हैं इसको, आउटस्टैंडिंग। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट आउटस्टैंडिंग तो आउटस्टैंडिंग रेंट। कैपिटल क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि लॉस होगा, क्या होगा, लॉस, एक्सपेंस का रिजल्ट क्या होता है, लॉस। सैलरी प्रीपेड, भाई कोई भी एक्सपेंस है वो एडवांस में भी पेड हो सकता है। आपके यहाँ एम्प्लॉय है, उसने बोला सर हमें 15 दिन की सैलरी एडवांस में दे दो,
हमने उसको 15 दिन की सैलरी एडवांस में दे दी, तो वो क्या सैलरी है? प्रीपेड सैलरी। क्या है वो? कैश डिक्रीज होगा और एक नई असेट्स इंक्रीज होगी जिसका नाम क्या होगा? प्रीपेड सैलरी। जब तक हमें बेनिफिट नहीं मिल जाएगा तब तक वो हमारी असेट्स है जिसका नाम क्या है? प्रीपेड सैलरी। बेटा ऐसे ही मुस्कुराओगे यदि याद कर लोगे तो, एक कल मैं रुला दूंगा। यस, सैलरी पेड हो गया, सैलरी अनपेड हो गया, सैलरी पेड हो गया, सैलरी अनपेड हो गया यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, और सैलरी प्रीपेड हो गया यानी कोई भी एक्सपेंस, जहां पे सैलरी बोला जा रहा है कोई भी एक्सपेंस हो सकता है। सैलरी पेड इंक्लूड प्रीपेड सैलरी, सैलरी हमने पेड की और साथ में हमने एडवांस सैलरी भी दे दी। कोई हमारा एम्प्लॉय है, उसने बोला कि सर आप इस महीने की सैलरी तो दे ही रहे हो, अगले महीने की सैलरी और एडवांस में दे दो, अगले महीने की सैलरी और किस में दे दो? एडवांस में दे दो। क्योंकि सैलरी जो हमारा एक्सपेंस है, वर्कर से हम काम, एम्प्लॉय से हम जो काम ले लेते हैं उसके बाद सैलरी देते हैं, एडवांस में थोड़ी देते हैं। पहले काम लेते हैं उसके बाद क्या देते हैं? सैलरी देते हैं। पहले काम लेते हैं उसके बाद क्या देते हैं? सैलरी देते हैं। ऐसा ही तो होता है नियम। एक महीने की सैलरी तो हमने उसको दे दी क्योंकि इससे काम ले चुके थे, और अगले महीने की सैलरी बिना काम लिए हमने उसे एडवांस में दे दी, उसको क्या बोलेंगे? प्रीपेड सैलरी। क्या बोलेंगे उसको? प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरी इंक्रीज होगा, कैपिटल डिक्रीज होगा। कैपिटल क्या होगा बच्चे? डिक्रीज। कैपिटल क्या होगा? डिक्रीज। ओके, सैलरी पेड इंक्लूड्स प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरी, असेट्स इंक्रीज होगी, कैपिटल डिक्रीज होगी, और कैश ये डिक्रीज होगा। कैश क्या होगा? डिक्रीज होगा। आई बात समझ में आपको? कैश डिक्रीज होगा टोटल पेमेंट से, कैश डिक्रीज होगा टोटल पेमेंट से। सपोज एक महीने की सैलरी 5,000 है, हमने 10,000 रुपए सैलरी पेड कर दी, 5,000 सैलरी उस महीने की जिस महीने का हम काम ले चुके हैं, 5,000 उस महीने की जिस महीने का हमने काम नहीं लिया है। तो कैश कितने से कम होगा? 10,000 से। प्रीपेड सैलरी कितने से इंक्रीज होगी? 5,000 से। कैपिटल कितने से डिक्रीज होगी? 5,000 रुपए। कैपिटल कितने से डिक्रीज होगी? 5,000 रुपए। एक्सपेंस कितना माना जाएगा? 5,000 रुपए। 10,000 नहीं माना जाएगा एक्सपेंस। एक्सपेंस कितना माना जाएगा? 5,000 रुपए। एक्सपेंस कितना माना जाएगा? 5,000 रुपए। बात समझ में आ रही है? जो टोटल सैलरी पेड की है उसमें इंक्लूड है प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरी एक्सपेंस नहीं है। प्रीपेड सैलरी क्या है? प्रीपेड सैलरी क्या है? याद रखना मिस्टर आयुष, कल तुम्हारी लाइव चलवाएंगे, तुम्हारी क्लास कैमरा तुम्हारी तरफ करके तुम्हारे घर पे दिखवाएंगे। भाई इनकम, एग्जाम्पल ले रहे हैं इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ये क्या है? इनकम। इनकम का मतलब होता है जब हमने किसी को बेनिफिट दिया, सर्विस दी, तो उसके बदले में हमें क्या होगी? इनकम होगी। जब हमने किसी को बेनिफिट दिया तो हमें क्या होगा? इनकम होगी। जब हम किसी से बेनिफिट रिसीव करते हैं तो हमारा खर्चा होता है। समझ में आ रहा है कुछ? हेलो, बेनिफिट रिसीव करते हैं तो क्या होता है? एक्सपेंस। और बेनिफिट किसी को देते हैं तो वो क्या होती है? इनकम होती है। बताओ दीपक कैसे होती है? एग्जाम